मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर इंस्ट्रक्टर में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर। इसमें मैं आपको पहली चीज़ तो ये बताऊंगा कि जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग जो चल रही है CITS 2026 की, आज उसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, लास्ट डेट है। शाम 5 बजे से पहले पहले तक जो है आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। ऐसा कहीं 5 बजे का मेंशन नहीं है, बट कोशिश ये करिए कि मतलब जो है 5 बजे के पहले पहले आप लोग जो है इस चीज़ को निपटा लीजिए। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपनी चॉइसेस फिल कर रखी हैं तो उस चॉइसेस को कैसे आप बदल सकते हैं। मतलब उसी भरी हुई चॉइसेस को, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट चॉइस कुछ और रखी है, उसको सेकंड चॉइस बनानी है, या जो फर्स्ट चॉइस है उसको हटा के दूसरी को किसी को फर्स्ट चॉइस बनाना है, तो आप उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उसके संबंध में जो है ये वीडियो है। तो सबसे पहले आपको निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, निमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ यहाँ पे। ठीक है, ऊपर एकदम कॉर्नर में निमी ऑनलाइन एडमिशंस.in, ये स्क्रॉल करने पे थोड़ा सा नीचे ऊपर हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे देखिए ये जो है निमी ऑनलाइन एडमिशन.in, इस पर मैं बार बार आपको बताया हूँ, आपको आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, ऑन गोइंग काउंसलिंग राउंड 2 चॉइस फिलिंग जो है 30/6/2026 से 3/7/2026 तक, ठीक है, चल रहा है। यहाँ पे भी ऊपर बड़ा बड़ा ये चलते हुए जा रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो आज इसकी जो है काउंसलिंग की लास्ट डेट है। तो सबसे पहले जो है जो बच्चे छूटे हुए हैं, जो जिन्होंने अभी तक सेकेंड राउंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग अभी तक नहीं की है, वो आज अंतिम तिथि है, इसको समझ लें और इसको कर लें। ठीक है, आपको करना क्या है, इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है डैशबोर्ड पे। CITS, ये जो आपने देखा होगा यहाँ पे, मैं पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, ये आपका CITS 2026-27 कैंडिडेट्स लॉगिन। ठीक है, आपको यहाँ पे आ जाना है, क्लिक कर लीजिए। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको पता ही होगा, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था जो आईडी पासवर्ड आपने सेव कर रखा था, वही आईडी पासवर्ड यहाँ पे यूज़ करना है आपको। ये खुल रहा है, ये वेरीफाई करता है कि वेदर यू आर ह्यूमन बीइंग और अ रोबो। तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमने अपनी आईडी डाल ली, यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर लिया, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। एरर आ गया। एरर क्यों आया मैं जानता हूँ, ये जो लॉगिन आईडी है इसमें थोड़ा सा दिक्कत थी। ठीक है, कैप्चा पड़ गया, अब ये ओपन हो जाएगा। ये बच्ची है जो फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी कर रही है। ठीक है, उसका वही कोर्स है CITS में, उसने ले रखा था। तो यहाँ पे देखिएगा ये चीज़, काउंसलिंग राउंड 1 इसमें इस बच्चे का हुआ नहीं। ठीक है, काउंसलिंग राउंड 1 में इनका हुआ नहीं। अब जो काउंसलिंग राउंड 2 है, ठीक है ना, ये जो काउंसलिंग राउंड 2 है, यहाँ पे देखिए यस यू कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2। तो आज अंतिम तिथि है, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इन्होंने क्या है ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रखा है। ठीक है ना, पार्टिसिपेट यहाँ पे क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नीचे देख लीजिए इनका जो पूरा डेटा भरा हुआ है, ये फॉर्मेट यहाँ इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा 5 भरा हुआ है इनका। पहले नंबर पे है ITOT सुल्तानपुर, दूसरे नंबर पे है NSTI बेंगलुरु, थर्ड नंबर पे NSTI हैदराबाद, फोर्थ नंबर पे NSTI कोलकाता और फिफ्थ पे है NSTI मुंबई। ठीक है, ये 5 ऑप्शन उन्होंने भरे हैं। तो मैं जो आपको ये वीडियो बना रहा हूँ जो चीज़ समझाने के लिए कि इन भरी हुई चॉइसेस में अगर किसी को आपको फर्स्ट करना हो, मतलब चेंज करना हो, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए। इसी में से आप जो है ये देखिए, ये लिखा है ना कि मेक फर्स्ट चॉइस एंड चेक। तो अगर ऊपर जो आपने पहले नंबर पे डाला उसको फर्स्ट चॉइस में आप नहीं रखना चाहते हैं, बाकी नीचे में से किसी एक को आप फर्स्ट चॉइस में डालना चाहते हैं, तो आप उसको फर्स्ट चॉइस में कैसे कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे जैसे देखिए मुझे 5 नंबर पे NSTI मुंबई जो है उसको फर्स्ट नंबर पे फॉर एग्जाम्पल डालना है। और ये कैसे हम क्यों डालेंगे, अगर मान लीजिए हमने ये सिलेक्शन कर लिया था, चॉइस फिलिंग कर ली थी, और हमको समझ में आया कि अरे यार जो फर्स्ट नंबर पे डाला है मैंने उसमें सीट्स कम है मेरे कैटेगरी की, या ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्क्स के अनुसार मेरा उसमें हो नहीं पाएगा,
और अगर मैं एनएसटीआई मुंबई में यहाँ उदाहरण ले रहा हूँ, एनएसटीआई मुंबई में सीट्स मेरे हिसाब से ठीक है, बेंगलुरु में ठीक है, तो मैं उसको फर्स्ट चॉइस में कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आके रीसेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, उससे भी आप कर सकते हैं, बट उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको यहीं इसी में से आके फर्स्ट चॉइस का सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए मुझे एनएसटीआई बेंगलुरु को फर्स्ट चॉइस करना है या एनएसटीआई मुंबई को, किसी को भी, तो मैं उसके सामने यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए ये मुंबई है, इसको मुझे फर्स्ट चॉइस में डालना है। मैं कुछ नहीं करूँगा, इस पे क्लिक कर दूंगा कि मेक फर्स्ट चॉइस, ठीक है, मेक फर्स्ट चॉइस। अब देखिए एनएसटीआई मुंबई फर्स्ट चॉइस में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है इससे भी आप अपनी अक्ल खर्च करके अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये सीटों का ब्यौरा है, कितनी सीट्स इसमें खाली हो। जनरल में 0 है, जनरल वुमेन की 1 पड़ी हुई है मुंबई में, ओबीसी की 3 पड़ी हुई है, ओबीसी वुमेन की 1 पड़ी हुई है। ये फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उसी के इंस्टीट्यूट आपको दिखेंगे, उसी इंस्टीट्यूट में से 5 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा सीट होगी उसी को आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। अगर आपको घर से बाहर रहने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो अगर आप ये देखेंगे कि मेरे घर के पास वाला कौन सा है, अब उसमें सीट नहीं है, तो आपको सीट तो अलॉट होनी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, उसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जनरल की 0, जनरल वुमेन की 1 है, ओबीसी में 3 है, ओबीसी वुमेन की 1 सीट है, एससी की 1 है, एससी वुमेन की 0 है, ठीक है, एसटी की 0 है, एसटी वुमेन की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ईडब्ल्यूएस वुमेन में 1 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 है, और ईएक्सएस का मतलब होता है एक्स सर्विस पर्सन, उसकी 1 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देख के और चेक कर सकते हो कि मतलब किसमें कैसे हम भर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि इन 5 में को हमने सेलेक्ट किया था कि सीट के अनुसार कि इनमें सीटें ज़्यादा हैं, तो अब इसमें भी आप देख सकते हैं किसमें कितनी ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल सीट का विवरण चेक करना है तो मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ पिछली वीडियो में, मैं उसमें आपको लेके जाऊंगा नहीं। यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, जितने भी इंस्टीट्यूट में आपके ट्रेड से रिलेटेड जो है सीट्स होंगी वो खुल के आएंगे, उसका एक विवरण आप बना के उसको कर सकते हैं। बट मूल मुद्दा हमारा ये था कि ये जो हमने सेलेक्ट कर रखा है इसमें से जो अपनी फर्स्ट चॉइस है उसको कैसे बदले बिना रीसेलेक्ट किए, ठीक है। इंस्टीट्यूट को बिना ऐसे यहाँ पे बिना रीसेलेक्ट किए जो है आप कैसे अपनी चॉइसेस को बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इसको देखा मैंने, मुझे नहीं समझ में, अब मैं आता हूँ एनएसटीआई बेंगलुरु, मान लीजिए कि उसको भी हमको फर्स्ट चॉइस नहीं बनाना है, अब हमको एनएसटीआई इसको फर्स्ट चॉइस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक कर दिए, ठीक है। जब सिंपल हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए खुल के आ गया एनएसटीआई बेंगलुरु। जनरल में इसमें भी 0 सीट है, ध्यान दीजिएगा, जनरल में 0 सीट है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, जनरल की 0 सीट है यहाँ पे। अब देखिए एनएसटीआई, सॉरी अपने से सेलेक्ट हो गया एनएसटीआई हैदराबाद, देखिए जनरल की 6 सीट खाली है, जनरल वुमेन में 2 सीट खाली है, ओबीसी की 5 खाली है, ओबीसी वुमेन की 3 सीटें खाली हैं, एससी की 2 सीटें खाली हैं, एससी वुमेन की कोई खाली नहीं है, एसटी की 3 खाली हैं, एसटी वुमेन में 1 खाली है, ईडब्ल्यूएस की 3 खाली हैं, ईडब्ल्यूएस वुमेन की 2 खाली सीटें हैं इसमें, पीएच की 2 है, एक सर्विसमैन की 2 है। इस तरह से जो है हम अलग अलग को, अब जैसे कोलकाता को मैं चेक कर लेता हूँ डाल के, एनएसटीआई कोलकाता देख लीजिए, एनएसटीआई वुमेन्स कोलकाता, जनरल की 0, ठीक है, जनरल वुमेन में 2 है, ओबीसी में 5 है, ओबीसी वुमेन की 3 है, एससी की 4 है, एससी वुमेन की 1 है, एसटी की 0 है, एसटी वुमेन की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ईडब्ल्यूएस वुमेन की 5 है। तो मैंने इसको पहले ही सेलेक्ट कर लिया था क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस और ये लड़की है, उस हिसाब से मैंने इसमें चॉइसेस अपनी तरफ से इनकी डाल रखी थी, जैसा इन्होंने बताया था। इसको बाद में मैं फिर से चेंज करके सही कर लूँगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे जो है आप अपनी फिल की हुई जो चॉइसेस हैं उसको कैसे जो है पहली चॉइस बना सकते हैं, और पहली को कैसे तीसरी, दूसरी, चौथी, जो भी आपको रखना है उस तरह से। अगर उसके बाद भी इससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ रीसेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से अपनी जो इंस्टीट्यूट में जो वैकेंट सीट थी जो मैंने आपको बताया था कैसे आप चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ से वैकेंसी देख के उसके बाद ये जो 5 है उसमें चॉइस फिलिंग आप कर लेंगे अपने हिसाब से। बट वैकेंसी जो है इंस्टीट्यूट में कहाँ कहाँ कितनी है इसका डेटा आप लोगों को बना लेना है,
और ये मैंने तरीका आपको बता दिया। उस ब्लू लिंक पे क्लिक करेंगे व्यू वैकेंसी इंस्टीट्यूट्स में, तो आपको डेटा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप अपना पूरा काम कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा-सा वीडियो जिसमें आप अपनी चॉइसेस को कैसे इधर-उधर करके फर्स्ट चॉइस को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट कैसे कर सकते हो, इसके संबंध में ये वीडियो था। और ये बताना भी बहुत ज़रूरी था कि आज 3 जुलाई है, सेकंड राउंड काउंसलिंग चॉइस फिलिंग की आज लास्ट डेट है। तो आप में से जितने भी लोगों ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है, वो फटाफट चॉइस फिलिंग कर लें। और चॉइस फिलिंग करने से पहले इंस्टीट्यूट की दूरी, इंस्टीट्यूट में आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उसका ध्यान रखें। और अगर आपने सीट्स फिलअप चॉइस फिलिंग कर ली है, उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो मैंने तरीका बता दिया कैसे पहले को अंतिम और अंतिम को पहला आप बना सकते हैं, ठीक है। और उसमें अपना डेटा चेक कर सकते हैं किसमें किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो वाइजली चूज करिएगा। अगर आपको डिस्टेंस से कोई दिक्कत नहीं है तो दूर का इंस्टीट्यूट पहले आप डालिए, कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ साझा की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।